हेलो दोस्तों, रविंद्र वर्मा दिस साइड। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं और ये पॉइंट मेरे को श्योरिटी है कि आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्पफुल होंगे, हेल्प करेंगे आपको ग्रोथ लेने में अपनी लाइफ में। बने रहना लास्ट तक। और इसमें जो आपको पॉइंट सीखने को मिलेगा ना, बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। वो आपको आगे बढ़ने में और रिच बनने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो टिके रहना लास्ट तक और बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ मिल सके, वो भी हाई लेवल तक। बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। यानी कि रिच कभी भी मनी के लिए काम नहीं करते, मनी उनके लिए काम करे, वो ऐसा काम करते हैं। मतलब समझाता हूँ आपको कि जिस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई पर्सन सोचेगा जॉब कर ले, कोई पर्सन सोचेगा कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर लूँ। तो इससे क्या होगा कि वो पर्सन खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, यानी कि वो मनी के लिए काम करेगा। इस तरीके से वो स्टार्टिंग तो कर लेगा, जॉब करके वो स्टार्टिंग तो कर लेगा अपनी लाइफ की। लेकिन जैसे जैसे वो पैसा कमाएगा वैसे वैसे उसके जो यानी कि ड्रीम्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाएंगे। इसके लिए वो एक्शन लेता है रिच पर्सन। मैं एक ऐसा मैन पावर, ऐसी मैन पावर बिल्ड करूंगा जहां से मेरे को एक टाइम पे काम ना भी करूं ना तब भी पैसे आए। कैसे? अब जैसे हम कार खरीदते हैं, हम कार खरीद के क्या सोचेंगे, पर्सनल यूज के लिए करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने कार खरीदी वैसे वैसे उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। और सेम चीज रिच पर्सन कैसे करेगा, कार को जब तक पर्सनल यूज के लिए करनी है करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, उस कार को रेंट पे दे देगा। जैसे ही रेंट पे जाएगी वहां से उसको इनकम जनरेट होगी, वो उसका पैसिव इनकम सोर्स हो जाएगा। रिच पर्सन हमेशा पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करते हैं ताकि वो काम ना भी करे तब भी उनको वहां से पैसे आते रहे। ओके। साथ ही इस बुक में बताया भी गया है कि रिच पर्सन कभी भी पैसे गवाते नहीं हैं, वो पैसे बनाते हैं। पैसे से पैसा बनाना वो बेशक बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बुक में हमें बताया भी गया है कि कम से कम एक इंसान के पास में एक इनकम सोर्स, एक पैसिव इनकम सोर्स जरूर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन। अब इसके टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो अमीर होने के बाद में भी गरीब हो जाता है, उस पर्सन की स्टोरी को रिलेट करवाता हूं यहाँ पे। एक ऐसा पर्सन जिसने केबीसी के अंदर 5 करोड़ तक का इनाम जीता। देन हुआ क्या, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी, पैसे को बचाना नहीं आ रहा था। तो इस रीजन की वजह से उसने क्या किया, उन पैसों को गवा दिया। 2-4-5 साल के अंदर अंदर उन्होंने क्या गवा दिया कि इसी के अंदर सुशील कुमार नाम है, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। वो जिस पर्सन ने यानी कि स्टार्टिंग जहाँ से की थी, 5 करोड़ आने के बाद में थोड़ा सा लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ, लेकिन पैसों की असली जानकारी ना होने की वजह से वो आज गुजारा करके अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ये नहीं है कि आपके पास लाखों में करोड़ों में पैसा आ गया तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर लोगे। नहीं, वो कभी नहीं हो सकता अगर आपको पैसों की सही जानकारी नहीं है। तो पैसों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अपनी लाइफ में पैसों को रोक करके रखना चाहते हो। यहाँ पे अपनी राय दूँ, 3 चीज़ें आपको पैसे कमाने के साथ साथ आनी चाहिए। फर्स्ट, पैसा सही तरीके से कमाना। देन पैसे को बचाना, जो बचाए हैं थर्ड नंबर पे, जो बचाए हुए पैसे हैं उनको सही तरीके से यूज करना, इन्वेस्ट करना। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हो। आपको समझना पड़ेगा कि एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है। एसेट वो चीज़ है जहाँ पे हम पैसा लगाने के बाद में भी पैसे कमाएंगे। लाइक एक कार खरीदने के बाद अगर आप उसे रेंट पे दे करके उससे पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हो, इट इज़ बेस्ट। दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ में क्या होगा, लाइबिलिटीज़ एक बार पैसा लगा दिया, पैसे की जो आपने पैसा लगाया उस पैसे की डे बाय डे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, गिर रही है। जैसे आपने एक कार खरीदी, शोरूम से कार निकालते उसकी जो वैल्यू है वो डाउन आ गई। ये चीज़ हमें नहीं करनी अपनी लाइफ में। एसेट में और लाइबिलिटीज़ में आपको अंतर समझना पड़ेगा अपनी लाइफ में ग्रोथ लेने के लिए। थर्ड नंबर पे है हमारा रिच इन्वेस्ट मनी। रिच इज ऑलवेज इन्वेस्ट मनी। मतलब ये है कि रिच पर्सन जो होता है वो कभी भी अपने पास में पैसों को रोक के नहीं रखता। वो ये सोचता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाएगा, ऐसी कौन सी जगह है
जहाँ पे मैं एक बार इन्वेस्ट कर दूँ, बार बार रिटर्न आता रहे, तो वो उस चीज़ में इन्वेस्ट करता है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो पैसे हैं वो कहाँ पे लग रहे हैं, और साथ में ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पैसे लगाने के बाद कहीं हमारे जो पैसों की वैल्यू है वो कम तो नहीं हो रही। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। जैसे ही हम समझने लगेंगे हम अपनी लाइफ में ग्रोथ देखने लगेंगे। फोर्थ नंबर पे है मेरा, रिच पर्सन डोंट स्टॉप लर्निंग। वो हमेशा लर्निंग लेता रहेगा, कभी भी अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेगा जो रिच पर्सन होगा। अब आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो कि जो एक्टिविटी मैंने बताई रिच पर्सन अपनी लाइफ में करता है, क्या वो एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो? रिच पर्सन हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस करेगा, जहाँ पे उसको लगता है कि ये लर्निंग मेरे लेवल की होनी चाहिए, यानी मैं ये न्यू अपॉर्चुनिटी के तौर पे ग्रैब कर सकता हूँ, वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करने में भी नहीं कतराएगा। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे रोक कर रखने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ गलत है। अगर आप ये गलत एक्टिविटी करोगे, खुद को रिलेट करना लेना जो अपने आसपास के लोग हैं जो सेम एक्टिविटी कर रहा है, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। देन फोर्थ नंबर पे, जो पर्सन यानी कि रिच होगा वो टैक्सेस की भी जानकारी रखेगा। फिफ्थ नंबर पे मैंने टैक्स की जानकारी को इसीलिए रखा है क्योंकि जो पर्सन कमाएगा वही टैक्स पे करेगा। हमें क्या लगता है, ज़्यादातर हो सकता है कि आप में से भी किसी की सोच हो कि सरकार है ना अमीर लोगों से पैसे ले, गरीब लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए। तो हमें क्या लगता है कि रिच पर्सन से ले और गरीब लोगों को ऊपर उठाए, ये चीज़ लगता होगा। लेकिन रियलिटी क्या है, बिल्कुल लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में क्या है, ये लोग ही टैक्स को पे करते हैं, कभी भी अमीर लोग टैक्स को पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो पर्सन अमीर होगा बिजनेस करता मिलेगा या फिर इन्वेस्टमेंट करता मिलेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना, आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना होता है। इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना होता है। मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास पर्सन को क्या देना पड़ता है, जो उनको यानी कि सैलरी आ रही है उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसके अपोजिट में जो बिजनेसमैन है, रिच पर्सन है, उनको क्या करना होता है, जो उनका यानी कि प्रॉफिट है, इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देते, वो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देते हैं। तो जो भी उनकी इनकम हुई उसके ऊपर होगा उन्हें प्रॉफिट से वो पर्सन टैक्स देते हैं। बिजनेस के सारे खर्च करने के बाद उन्हें टैक्स देना पड़ता है, और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। अंधा वो नहीं जिसके पास आंखें नहीं, अंधा वो नहीं जिसके पास आंखें नहीं, अंधा तो बल्कि वो है जिसके पास आंखें होते हुए भी वो संसार को, न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहा। सेकेंड चीज़ जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो है, हमें कभी भी अपने खर्चों में कटौती नहीं करनी चाहिए, हमें बल्कि अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑटोमेटिक कम लगने लग जाए। ओके, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हो, और देन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसके बारे में आज तक आपने नहीं सुना था, ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसके बारे में आपको पता था लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे थे, वो एक बार और कंफर्म हो गया। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको पहली बार सुनने को मिला, वो आप जो भी फील कर रहे हो वीडियो से वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। और सब्सक्राइब बटन दबा देना, घंटा दबा करके, ताकि आपको मेरी जो वीडियो है वो रेगुलर अपडेट मिलती रहे। हर तीसरे दिन मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो रही है, तो आप वो वीडियो जा करके देखते रहना, और अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी लर्निंग को ग्रैब करना मत छोड़ना। लर्निंग जिस दिन आपकी रुक जाएगी उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये जो वीडियो है आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर सकते हो, और उन्हें भी वैल्यूएबल कंटेंट दिखा करके, शेयर करके उन्हें बता सकते हो कि आप किस लेवल की लर्निंग ले रहे हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।